हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में। काफी सारे लोगों का अक्सर सवाल आता है कि हमें अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है, तो हमारे घर के लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 3 टाइप का होता है। पहला है ऑन ग्रिड, दूसरा है ऑफ ग्रिड, तीसरा है हाइब्रिड। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो वहां के लिए कामयाब है जहां पर 24 घंटे लाइट रहती है। इससे आप अपने घर का बिजली बिल कम कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने घर का लोड जो वो सोलर से भी चला सकते हैं। और तीसरी बात यह कि गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको सब्सिडी देती है। 1 किलोवाट का अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हैं तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हैं तो आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। 3 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट से बड़ा सोलर सिस्टम लेते हैं तो आपको फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर। नंबर 2 पर आता है दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है कि आपको सोलर पैनल मिल जाते हैं, इन्वर्टर मिल जाता है और बैटरी मिल जाती है। इसमें आपको ग्रिड कनेक्शन अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर का सारा लोड जो वो सोलर से चला सकते हैं। और रात के समय के लिए आप अपनी बैटरियों में पावर स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि रात में सोलर पैनल पावर जनरेशन नहीं करेंगे तो आप अपने घर का लोड जो वो बैटरी से चला सकते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी नहीं देती है। दूसरा, ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि इसमें बैटरी यूज होती है, इसीलिए थोड़ा सा महंगा होता है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आपको सोलर पैनल भी मिल जाते हैं, बैटरी बैकअप भी मिल जाता है और नेट मीटरिंग करके आप अपनी पावर सप्लाई को जो है वो मेन ग्रिड सप्लाई में बेच भी सकते हैं। और गवर्नमेंट इसके ऊपर भी आपको सब्सिडी देती है। अगर आप 1 से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको 30 या 40% तक की सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो फिर आपको लगभग 20% तक की सब्सिडी मिल जाएगी। ये थे हमारे सोलर सिस्टम के टाइप। अभी यदि यहाँ पर हम बात करें कि आपको अपने घर के लिए कौन सा टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके एरिया में 24 घंटे लाइट रहती है और आपको अपने घर का बिजली बिल कम करना है तो फिर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसका बजट थोड़ा कम होता है। दूसरा, गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको सब्सिडी दे देती है तो आप और भी सस्ते में ये सिस्टम लगवा सकते हैं। तो इससे आप अपने घर का लोड भी चला सकते हैं और बिजली बिल भी बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में मेन सप्लाई है ही नहीं, आप नई जगह पर रहते हैं, तो वहां के लिए फिर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, क्योंकि ये कम बजट में लग जाएगा। दूसरा, आप अपने घर का लोड जो वो दिन में सोलर से चला सकते हैं और रात के लिए आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है और आप बड़ा सोलर प्लांट लगवाने की सोच रहे हैं और आपके एरिया में पावर कट ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर भी आपको सब्सिडी दे देगी। ये थे हमारे सोलर सिस्टम। अभी यदि बात करें कि इन्वर्टर आपको कौन सी टेक्नोलॉजी का लेना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है PWM, उसके बाद में आती है हमारी MPPT, उसके बाद में आती है हमारी RMPPT। तो PWM टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। अगर आपको 1 किलोवाट से छोटा सिस्टम लेना है तो आप PWM की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको 1 किलोवाट से बड़ा सोलर प्लांट लगवाना है तो फिर आप MPPT या फिर RMPPT की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा MPPT सेटिंग मिल जाती है, जिसके कारण आप सोलर पैनल की अलग अलग स्ट्रिंग बनाकर अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आप सोलर पैनल से बनने वाली पूरी पावर का यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर आप ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर में ही देख सकते हैं, MPPT और RMPPT टेक्नोलॉजी। दूसरा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आपको एक बात और देखने को मिलेगी कि एक होता है ट्रांसफार्मर वाला सोलर इन्वर्टर, दूसरा होता है ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर। तो आपने काफी जगह पर देखा होगा कि बड़े बड़े जो सोलर प्लांट होते हैं उनमें आपको भारी भरकम बड़े बड़े सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं ट्रांसफार्मर वाले सोलर इन्वर्टर। वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए उनकी एफिशिएंसी कम होती है। मान लीजिए आप 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर वाला सोलर इन्वर्टर लगवाते हैं तो वो लगभग आपके घर का 3.5 से 4 किलोवाट तक ही लोड चला सकते हैं। जबकि आप ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाला हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लेते हैं, अगर आप 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो फिर वो 5 किलोवाट के अप्रोक्स ही आपका लोड चला देगा। वो 100-200 वाट कम लोड चलाएगा, लेकिन इतना ज्यादा पावर लॉस उसमें नहीं होगा जितना ट्रांसफार्मर वाले सोलर इन्वर्टर में होता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।